पायल सुबह सुबह ठंड में बड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ जा रही थी। गुस्से में उसने पतीला निकाला और जोर से स्लैब पर रखा, जिसकी बहुत खतरनाक आवाज आई। बाहर तक आवाज आने के बाद शांति हॉल से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, अब क्या फोड़ दिया? रसोई से चिल्लाकर पायल अपनी सास को जवाब देती है, कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं फोड़ा। बाहर से शांति, अच्छा ठीक है। रसोई में पायल कांपते हुए सबके लिए चाय बना रही थी। मन तो कर रहा है बहुत कुछ फोड़ दूं, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है ना। पता नहीं कैसे पागलों के ससुराल में आ गई हूँ मैं यहाँ पर। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से पायल बड़ी परेशान थी। उसके बाद पायल सभी को चाय नाश्ता बना कर देती है। ला बहू, गर्मा गर्म चाय नाश्ता करके तो मजा ही आ जाएगा ठंड के मौसम में। अरे ठंड कहाँ है, इतनी ज्यादा तो गर्मी है। मेरा तो बल्कि ठंडा जूस पीने का मन कर रहा है। अरे भूलो मत, अगर आपको ठंड नहीं लग रही इसका मतलब ये नहीं कि ठंड का मौसम नहीं है। जहाँ एक तरफ उनकी बहू रसोई में खड़े होकर ठंड में कांप रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन सभी को इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही थी? क्या उन सभी को ठंड बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कारण तो कुछ और ही है। यहाँ रहूंगी तो थोड़ी देर मुझे भी ठंड से राहत मिलेगी, वरना खुद तो सभी पूरा दिन हीटर चलाकर बैठे रहते हैं और मुझे इतनी ठंड में सारे काम करने पड़ते हैं। सच में हीटर के आगे बैठने का तो मजा ही अलग है, बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता है। हाँ, हमने पिछले 1-2 साल से हीटर का इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू किया है। हीटर के आगे बैठना तो एकदम जन्नत जैसा है। जन्नत का नाम तो ऐसे ले रही मम्मी जी जैसे तो हर रोज वहाँ पर होकर आती हैं, जैसे तो उनके लिए वहाँ पर एक कमरा स्पेशल बुक कर रखा है। अरे पायल, तुम क्या सोचने लगी? तुम भी बैठकर हमारे साथ खाना खा लो। पायल भी सभी के साथ बैठकर खाना खा लेती है, लेकिन क्या सच में असली परेशानी उसे हीटर की वजह से हो रही थी कि उसे सर्दी में लेकर के आगे बैठने को नहीं मिलता? जानने के लिए आगे चलते। उसके बाद पायल घर का बाकी का काम कर रही थी। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद वो बाथरूम में ठंडे पानी से कपड़े धोने जाती है। ठंडे पानी को तो देखकर मुझे पहले ही ठंडा लग रही है। एक बार अगर हीटर के सामने बैठ जाओ तो उसके आगे से उठने का मन नहीं करता, लेकिन सिर्फ दिन में। रात को तो इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सच में कैसे समझाऊं इन लोगों को? पायल बहुत ही गहरी कश्मकश में फंसी हुई थी। उसके बाद पायल ठंडे पानी से कांपते हुए सारे कपड़े धो लेती है और इस तरह वह पूरे दिन का काम खत्म करती है। इस तरह रात हो जाती है और रात को सभी खाना खा रहे थे। बहू, मेरा कमरा गर्म हो गया है ना? जी मम्मी जी, बिल्कुल। अब तक का पूरा गर्म हो गया होगा। इतना गर्म हो गया होगा कि बिल्कुल वोल्केनो की तरह उबल रहा होगा। हाँ ठीक है, अगर कमरा गर्म हो गया है तो चलो हम सोने चलते हैं। खाना खाकर सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और उसके बाद पायल रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। इतना ठंडा पानी है, बस जल्दी से मैं भी बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। उसके बाद पायल बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर जाते ही उसे अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी का एहसास होने लगता है। अरे यार, आपने हीटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा तेज क्यों कर रखा है? आपको कितनी बार कहा है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। रात को यहाँ तक कि मेरा दिल बेचैन होने लगता है। अरे मेरे होते हुए तुम्हारे दिल को बेचैन होने की क्या जरूरत है? देखो, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ आज। इतनी तेज हीटर चलाकर कौन सोता है भला? आई थिंक इंसान सोते हैं। अब हीटर बना है तो हीटर चलाकर तो सोना ही होगा। हम बालू थोड़े हैं जो हमारे बाल हमें सर्दी से बचा लेंगे। वाह, कितनी नॉनसेंस बात करी है आपने। अरे अगर हमारे पास भालू की तरह बड़े बाल नहीं है तो क्या हुआ? कम से कम हमारे पास रजाई तो है। रजाई नाम की भी एक चीज होती है जिसे ओढ़कर सर्दी में सोया जाता है। मुझे लगता है कि आपको पता नहीं है शायद। देखो पायल, मुझे इतना रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि रजाई क्या होती है और किसे कहते हैं। लेकिन तुम्हें तो हमारे घर के बारे में पता ही है। हम पिछले 1-2 साल से हीटर चलाकर सो रहे हैं, जिसके बाद हमें ठंड नहीं लगती। और फिर जब ठंड नहीं लगती तो रजाई का क्या ही काम है? अगर हीटर बंद कर दोगे तो रजाई का काम होगा। लेकिन जब हीटर है तो रजाई क्यों चाहिए? इस तरह दोनों पति पत्नी में हर रोज की तरह बहस छिड़ जाती है। एक रजाई की तरफ थी तो दूसरा हीटर की तरफ, क्योंकि ये हीटर हर रोज इतने हाई टेम्परेचर पर ऑन रहता है कि मैं बिल्कुल गर्मी में उबल जाती हूँ। मुझसे इतनी गर्मी में नहीं सोया जाएगा। अरे मुझे तो लगता है कि तुम अपनी बात मनवा कर ही मानोगी। मैं 1 पॉइंट कम कर देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं करूंगा। इसके बाद रोहन 1 पॉइंट कम कर देता है और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। कम से कम इतने दिनों बाद ये आज 1 पॉइंट कम करने के लिए तो माने, वरना वो अपनी ही जिद पर अड़े रहते थे। अब कम से कम आज मुझे अच्छी नींद आ जाए और मुझे गर्मी ना लगे, बस। उसके बाद पायल थकान की वजह से अब तो सो जाती है।
लेकिन आधी रात को उसे फिर से बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, उसे पसीने आने लगते हैं। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरा तो दिल बेचैन हुआ जा रहा है। यहाँ तक कि मुझे घबराहट भी हो रही है। मुझे हीटर की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्दी होने का फायदा क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर्दी का असली मजा तो उसकी ठंडी हवा को महसूस करने में है, वरना इतनी गर्मी तो गर्मी के मौसम में होती ही है। पायल उठती है और थोड़ा पानी पीती है और उसके बाद वह हीटर का टेम्परेचर थोड़ा और कम कर देती है। इसके बाद पायल को नींद आ जाती है, लेकिन बाद में रोहन को सर्दी लगती है। अरे अचानक से मुझे ठंड क्यों लग रही है? रोहन उठता है और हीटर का टेम्परेचर बढ़ा देता है और फिर से सो जाता है। इस तरह सुबह हो जाती है और पायल फिर से पसीनों में लथपथ होकर उठती है। मतलब हद हो गई है, रात को इन्होंने फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे अगर ठंड लग रही थी तो चादर या कोई पतला कंबल ही ओढ़ लेते, लेकिन मैं इस गर्मी का क्या इलाज करूं? तो कुछ इस तरह पायल के ससुराल वाले ठंड में बिना रजाई के हीटर में सोते थे। लेकिन इस वजह से पायल को बहुत परेशानी होती थी। हीटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा तेज होता था कि उसे रात को बहुत गर्मी लगती थी और सुबह सुबह उसे ठंड में काम करना पड़ता था। पायल बिस्तर से उठकर तैयार होकर रसोई में काम करने जाती है, जहां पर ठंडी हवा चल रही थी। अब रसोई में इतनी ठंडी हवा आ रही है, मुझे तो ठंड लग रही है। सुबह ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं शिमला में हूँ और रात को ऐसा लगता है जैसे तो मैं एकदम तेज गर्मी वाले किसी रेगिस्तान में आ गई हूँ। सुबह रात मैं टेलीपोर्ट हो जाती हूँ एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ तो सबसे उल्टा ही हो रहा है। आज तो मैं अपने ससुराल वालों से बात करके रहूंगी। उस रात के खाने के समय पायल सभी से इस बारे में बात करती है। मुझे लगता है हमें रात को हीटर नहीं चलाना चाहिए। हीटर तो बस थोड़ी बहुत देर के लिए होता है और हम तो पूरा दिन घर में हीटर चलाते हैं। इससे कितना ही ज्यादा बिजली का बिल आता है। अगर हम चाहें तो बिजली का बिल बचा सकते हैं। महंगाई भी बहुत हो रही है, उसके बजाय हम रजाई ओढ़कर सो सकते हैं। अरे बहू, तुझे बिजली के बिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली का बिल भरने में कोई परेशानी नहीं है। अरे कम से कम हीटर चलाने के बाद हमें गर्मी का तो एहसास हो जाता है। भाभी बिल्कुल आप बिजली के बिल की चिंता मत कीजिए। इतनी सर्दी से बचने के लिए हीटर तो चलाना ही होगा। लेकिन इतना भी सर्दी कहाँ है, हम कोई शिमला मनाली में थोड़ी रहते हैं। अब सर्दी में भी हम गर्मी का एहसास लेंगे तो फायदा क्या हुआ? कम से कम हमें सर्दी का भी तो एहसास लेना चाहिए। वैसे भी गर्मी में हम हमेशा गर्मी से तो परेशान रहते ही हैं और उससे बचने के लिए हम एसी चलाते हैं। बेशक हम मनाली या शिमला में नहीं है, लेकिन सर्दी तो होती है और यही तो बात है पायल। जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो हम हीटर चला लेते हैं, जैसे गर्मी में हम एसी चलाते हैं। लेकिन हम सब हीटर भी तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर चलाते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ, और उसकी वजह से हमें कुछ रजाई वगैरह ओढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, सब कुछ बहुत गर्म हो जाता है, बड़ा मजा आता है। पायल सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सबके जवाब सुनकर अपना माथा ही पीट लेती है। अब पायल को ज्यादा परेशानी इसीलिए होती थी क्योंकि उसे पूरा दिन ठंड में काम करना पड़ता और रात होते ही अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन पायल बाजार में सब्जी लेने जाती है, जहाँ पर उसकी सहेली मिलती है। और बताओ पायल, सब कैसा है? कैसी बीत रही तुम्हारी सर्दियाँ? बस तुझे क्या बताऊं, तुझे पता है मेरे ससुराल वालों ने मुझे पागल कर रखा है। अरे शादी से पहले मुझे सर्दियां कितनी ज्यादा पसंद थी, लेकिन रात को तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि सर्दी का मौसम है। ऐसा लगता है वही भारी गर्मी का अप्रैल मई का मौसम चल रहा है। सच में तेरे ससुराल वाले भी बड़े अजीब हैं यार। पूरा 24 घंटे हीटर कौन चलाता है? वाला सच में पूरा दिन हीटर की गर्मी में रहना कितना सफोकेटिंग हो जाता है। वो आर्टिफिशियल गर्मी होती है जिसके बाद मुझे तो बड़ी बेचैनी होने लगती है। अरे सेम यार, मुझे भी बहुत बेचैनी होती है, लेकिन कोई मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उल्टा ससुराल है, ठंड में भी बिना रजाई के सोने वाला ससुराल मिल गया है मुझे। इन्हें रजाई में नहीं सोना है, लेकिन मुझे तो चैन से सोने दे। पता नहीं तेरे ससुराल वालों को कब अकल आएगी। उसके बाद नेहा और पायल दोनों सब्जी लेकर अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। रात को पायल सभी के लिए खाना बनाती है और जैसे ही सब सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं वैसे ही लाइट चली जाती है, जिसके जाने के बाद सभी बड़े उदास हो जाते हैं। अरे भगवान, गलत टाइम पर लाइट चली गई। अब हम क्या करेंगे? इतनी सर्दी में रात को कैसे सो पाएंगे? सच में, बस जल्दी से लाइट आ जाए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बिना लाइट के हमारे कमरे का हीटर कैसे चलेगा? जहाँ एक तरफ पूरा परिवार उदास हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा खुशी पायल को हो रही थी। वो मन ही मन खुश होते हुए कहती है, शाबाश, आज तो कमाल हो गया। आज की रात तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की रात है। हे भगवान, आज तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, कम से कम आज तो पूरी रात लाइट नहीं आनी चाहिए। कम से कम एक दिन तो मुझे इतनी भारी गर्मी में नहीं सोना होगा। सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती। लाइट ना होने की वजह से सभी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। अब उन्हें बिना हीटर के सोने की तो आदत ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आज पायल कितने दिनों बाद आराम से खर्राटे मारकर सो रही थी, जिसे देखकर पता नहीं
बिना हीटर के कैसे आराम से सो सकती है यार। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। वहीं दूसरी तरफ शांति और रमेश भी अपने कमरे में कंबल के ऊपर रजाई ओढ़कर लेटे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें ठंड लग रही थी। आज लाइट क्यों नहीं आ रही है? अचानक से लाइट क्यों चली गई? सुबह होने वाली है लेकिन अब तक लाइट नहीं आई। अरे सच में मुझे भी लग रहा है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में मेरी तो कुल्फी ही जमने वाली है। लाइट जाने के बाद पूरा परिवार जाग रहा था, लेकिन पायल को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पूरी रात बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन पायल फ्रेश मन से उठती है और वो बड़ी खुश थी। भगवान जी, आपने तो कल कमाल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल लाइट नहीं आई। कम से कम एक दिन तो मेरा गर्मी में नहीं बीता। ठंड में रजाई में सोने पर जो बढ़िया मसालेदार नींद आई है, ओह बस पूछो ही मत, मेरी खुशी कितनी है। सच में पायल को रात में रजाई में मसालेदार नींद आई तो कुछ इस तरह दिन गुजर रहे थे। जब घर में लाइट होती तो पायल को नींद अच्छी नहीं आती, लेकिन जब लाइट जाती तो पायल के तो मजे हो जाते। फिर एक दिन पायल दिन में काम करके अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। आज फिर से एक घर में हीटर फट गया। कहा जाता है कि हीटर का तापमान बहुत ज्यादा तेज हो रहा था। ये न्यूज देखने के बाद पायल का तो दिल सहम जाता है। उसके बाद वह जल्दी से उठकर सभी के पास जाती है और उन्हें ये बात बताती है। देखा आप सबने, हीटर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। हमें पूरी रात हीटर नहीं चलाना चाहिए। अरे भाभी, फिर से आप बच्चों की तरह डर कर हमारे पास आ गई। क्या आप भी फालतू की रील्स देखती रहती हो? सच में भाभी, आप भी किस बात से घबरा रही हो? अरे हीटर में इतनी आसानी से प्रॉब्लम नहीं होती। हीटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और हमने तो सबसे अच्छी क्वालिटी का हीटर ले रखा है। देवर जी, क्वालिटी चाहे कितनी अच्छी हो या बुरी, रात को हीटर चलाना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। कमरा बंद हो जाता है और उसके बाद अंदर एक हवा का झोंका तक नहीं आता है। मुझे तो बहुत ज्यादा बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। साथ में दिन में अगर कुछ हो जाता तो हम सब जाग रहे होते हैं तो हम प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं, लेकिन रात को तो पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि हम सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अरे तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हादसे तो हमेशा होते ही रहते हैं जिंदगी में। अब एक बात बता, गाड़ी, एसी, फ्रिज, हर किसी की चीज के साथ हादसा तो होता ही है। इन चीजों पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस तरह हमें जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल सही कहा बहू, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम 1-2 साल से ये हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। पायल ने फिर से एक बार अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी आसानी से कहां पायल की सुनने वाले थे और दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन सभी हीटर में बैठे थे और रमेश को बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। अरे मुझे तो फिर से बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो रही है और सिर में भी भारीपन हो रहा है। मुझे तो लग रहा है फिर से आपको बीपी की परेशानी होनी शुरू हो रही है। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। आज आप दवाई लेना भूल गए होंगे। शांति अंदर से रमेश के लिए दवाई लेकर आती है और उसे दवाई देती है। दवाई लेने के बाद रमेश को थोड़ा अच्छा लगता है। हमें एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए और कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए। हाँ चलिए, हम आज ही चलते हैं। शाम को शांति और रमेश दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं। सभी टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर रमेश से कहता है, देखिए आपके सभी टेस्ट नॉर्मल है और आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। शायद सर्दी में ऐसे ही हो रहा होगा, या फिर आप किसी चीज से ज्यादा चिंता करते हैं इसलिए भी बीपी हो जाता है। नहीं डॉक्टर, मैं किसी भी चीज की चिंता तो नहीं करता हूँ, शायद सर्दी की वजह से ही हो रहा होगा। इतना कहकर रमेश घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद, क्या बात है पापा जी, क्या कहा डॉक्टर ने? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, आपने सभी टेस्ट करवा लिए थे ना? क्या कहा है डॉक्टर ने? बीपी क्यों होता है आपको? कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा कि सारे टेस्ट नॉर्मल है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा नहीं है। कह रहे थे या तो चिंता है या फिर सर्दी की वजह से हो रहा है। मैंने कहा सर्दी की वजह से हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब हीटर की वजह से हो रहा होगा। बस इसकी बहू की तो सुई ले देकर हीटर पर ही आ जाती है। अरे बहू, कभी हीटर के बाहर भी सोच लिया कर कुछ तो। नहीं मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ। मुझे भी रात को हमेशा बेचैनी और घबराहट होती है जब भी मैं हीटर से ज्यादा टेम्परेचर में सोती हूँ, पर दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे तो तुझे हीटर में सोने की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब आदत होगी तो ऐसा नहीं होगा। हाँ बहू, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि सर्दी की वजह से हो रहा होगा। इस टाइम पोल्यूशन भी तो बहुत ज्यादा होता है, किसी भी कारण से हो सकता है। बल्कि हीटर तो अच्छा है, हमें सर्दी से बचाता है। अपनी अपनी बात कहने के बाद सभी अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद शांति की दोनों सहेली उसके पास मिलने आती है। जैसे ही दोनों उसके घर के अंदर आती है तो उन्हें बहुत गर्मी लगती है। ये भगवान, इस घर में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है हमें? हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम न जाने कौन से रेगिस्तान में आ गए हैं।
अरे रेगिस्तान में नहीं आए हो तुम दोनों तो बल्कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले हीटर के पास आए हो, इसीलिए यहाँ पर ठंड का नामो निशान तक नहीं है। क्या यहाँ पर हीटर चल रहा है? अरे लेकिन इतना तेज हीटर चलाने की क्या जरूरत है? मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई है। हीटर चलाने की जरूरत क्यों नहीं है? इतनी सर्दी में हीटर नहीं चलाएंगे तो क्या गर्मी में चलाएंगे? अच्छा तुम दोनों बैठो, अभी चाय बनवाती हूँ तुम दोनों के लिए, मस्त गर्मा गर्म चाय पीकर मजा आ जाएगा ठंड में। अरे लेकिन यहाँ पर ठंड कहाँ है? हमें नहीं पीनी कोई गर्मा गर्म चाय। पहले ही यहाँ सब कुछ इतना ज्यादा उबल रहा है और चाय पीने के बाद तो बिल्कुल ही पसीने आने वाले। चल हम ऐसी बात कर लेते हैं। तीनों बैठकर बात कर रही थी, लेकिन शीला और कमला को थोड़ी देर बैठने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। यार मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं बैठा जा रहा है। मुझे तो घबराहट और बेचैनी हो रही है। हाँ यार सच में मुझे भी अब यहाँ नहीं बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से रेगिस्तान में आ गई। लग रहा है किसी ने मुझे गर्म तवे के ऊपर बिठा दिया। मैं तो इतनी ठंड में ठंडी हवा खाने के लिए तरस गई। आधे घंटे के अंदर ही मैं तो चली यहाँ से। दोनों वहाँ से उठकर जाने लगती हैं और शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे रुक जाओ, तुम दोनों इस तरह उठकर कहाँ जा रही हो? बहन हम तो जा रहे हैं बाहर, हमसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तू ही हमसे बाहर ठंड में आकर बात कर लियो। दोनों वहाँ से चली जाती। उनके जाने के बाद शांति मुंह बनाकर कहती है, मुझे क्या जाओ, अलग ही नखरे हैं इन दोनों के। एक तो इतनी सर्दी में अच्छा हीटर चलाया था इन दोनों के लिए, लेकिन फिर भी उठकर चली गई। अब अगले दिन पायल की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों है? सब हीटर की वजह से हुआ है। मुझे रात को बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो ठंडा पानी पी लिया, इसीलिए मेरा गला खराब हो गया। लो फिर से दोष हमारे बेचारे हीटर पर ही डाल दिया। अरे आज तक हमारी तो तबीयत खराब नहीं हुई, क्योंकि हम ध्यान रखते, तेरी तरह लापरवाही नहीं करते। अरे तुझे ध्यान रखना था ना कि बेशक कमरे में हीटर की गर्मी है, लेकिन वैसे तो सर्दी का ही मौसम है। ठंडा पानी पिएगी तो गला तो खराब होगा ही। कुछ इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन फिर एक रात जब सभी रात को सो रहे थे, हर किसी ने अपने कमरे में बहुत तेज हीटर चलाया हुआ था। पायल के बहुत मना करने के बाद भी रोहन ने हीटर का टेम्परेचर बहुत हाई किया था। सभी सो रहे थे और रोहन और पायल के कमरे में हीटर वाले स्विच में शॉर्ट सर्किट होता है और वहीं पास के पर्दे में आग लग जाती है। पायल क्योंकि इतनी गर्मी में सो नहीं रही थी, इसीलिए उसे सब पता चलता है और वो जल्दी से रोहन को उठाने लगती है। जल्दी उठ जाइए, कमरे में आग लग गई है। पायल की ये बात सुनकर रोहन भी जल्दी से उठ जाता है और जैसे ही वो कमरे का नजारा सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हमारे कमरे में आग लग गई? लेकिन ऐसा कैसे हुआ पायल? अब हम क्या करेंगे? आप पहले शांत हो जाइए। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसीलिए आग लगी है। कैसे भी पर्दा उतारकर फेंकना होगा ताकि आग ना फैले। पायल और रोहन मिलकर पर्दे का डंडा तोड़ देते हैं और जलता हुआ पर्दा नीचे गिर जाता है। उन दोनों को चिल्लाता सुनकर बाकी सभी भी दौड़कर उनके कमरे में आते हैं और आग देखकर सभी बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। हमें जल्दी से पानी लाना होगा और इस आग को बुझाना होगा। नहीं रुको यश, गलती से भी पानी लाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने पानी से इस आग को बुझाने की कोशिश की तो ये बुझने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों भाभी? पानी से तो आग बुझती है ना? नहीं रिया, कभी भी बिजली से लगी आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तो वो पानी से नहीं बुझती है, बल्कि उसकी वजह से करंट फैलता है। हम सभी को जल्दी से बाहर आंगन से मिट्टी लेकर आनी होगी और साथ में कंबल से मारकर इस आग को बुझाना होगा। आप सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल कर दीजिए। अफरा तफरी में सभी कंबल और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग पूरी तरह बुझती नहीं। वो काफी हद तक फैल गई थी। तभी वहाँ फायर फाइटर्स आ जाते हैं। अरे भैया आप सभी पीछे हट जाइए, अब हम संभालेंगे, आप सभी बाहर चले जाइए। सभी बाहर चले जाते हैं और सभी फायर फाइटर मिलकर आग पर काबू कर लेते हैं। जब सब मामला शांत हो जाता है तब फायर फाइटर उनके पास आते हैं और इसका कारण पूछते हैं। हीटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कमरा बिल्कुल बंद था, पर्दा वहीं था, शॉर्ट सर्किट हुआ और पर्दे में आग लगी। अरे भाई काफी खतरनाक था, लेकिन सूझबूझ से सब ठीक हो गया। हाँ सच में बहुत खतरनाक हादसा था। गलती से ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ गलती कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। भाई हीटर और स्विच की हालत देखकर लगता है कि आप सभी हर रोज कुछ ज्यादा ही हाई टेम्परेचर पर हीटर चलाते हैं। आपको पता भी है रात को बंद कमरे में हीटर चलाकर सोना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से हर जगह इतनी ज्यादा हादसे हो रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही की। अरे भाई वो लेकिन हीटर चलाने से हाँ जी बिल्कुल, हीटर चलाने से 24 घंटे हीटर चलाना कितना ज्यादा खतरनाक होता है। वही हाई लेवल की एनर्जी रिलीज करता है और हिट भी। जी बिल्कुल, हमारे घर में 24 घंटे हीटर चलता है और रात को भी हाई टेम्परेचर पर चलता है। कोई भी रजाई लेकर सोना पसंद ही नहीं करता। सिर्फ हीटर की गर्मी में ही इन्हें नींद आती है। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी बात को नहीं समझा। भाई आप शुक्र मनाइए कि हादसा ज्यादा बुरा नहीं था, वरना इसमें तो बहुत कुछ हो सकता था।
हीटर चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। थोड़ी बहुत देर के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में तो इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है कि हमें इतना तेज हीटर चलाना पड़े। अरे भाई, दिन में थोड़ी बहुत देर चलाना ठीक है, लेकिन रात को उसको चलाकर सोना बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे ज्यादा देर हीटर चलाने में और उसमें रहने की वजह से सिर भी घूमने लगता है। आप लोग पता नहीं इतनी हाई गर्मी में कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। पूछिए मत, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। उन सभी की बात सुनकर सभी ससुराल वालों की गर्दन नीचे हो जाती है और उन्हें सब समझ आता है कि जो वो कह रहे थे वो बहुत बड़ी गलती थी। कोई हंसी मजाक नहीं था। उस दिन के बाद से उन्होंने घर में हीटर चलाना बंद कर दिया था। हालांकि उन सभी को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने से तो अच्छा है कि थोड़ी सी सर्दी ही लग जाए। बहू, तू हमारे लिए सर्दी के और कपड़े निकाल दियो। अचानक से इतनी सर्दी में रहकर थोड़ी ठंड लग रही है। हाँ भले ही थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन आजकल मेरा सिर बहुत हल्का रहने लगा है। बड़ा लाइट फील होने लगा है। अब तो सिर में दर्द भी नहीं होता। हाँ, ऐसा तो मुझे भी हो रहा है। आप दोनों मानो या ना मानो, सब हीटर की वजह से ही था। कुछ दिन बाद उनके घर पर डॉक्टर चेकअप करने आता है और वो देखता है कि अब शांति और रमेश दोनों का ही बीपी काफी नॉर्मल है। अब तो आप दोनों का बीपी काफी ठीक रहने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो जो भी समस्या थी हल हो गई। हाँ डॉक्टर, पता नहीं कैसे मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है। अब तो मेरे सिर में भी दर्द नहीं होता। लगता है आपने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा ना डॉक्टर, मुझे तो पहले भी कोई स्ट्रेस नहीं था। मैं आपको बार बार स्ट्रेस की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो बीपी था उसके हाई होने के साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज थी, जो साफ इशारा करता है कि बॉडी ठीक है, लेकिन किसी हैवी रीजन की वजह से बीपी बढ़ रहा है। अब रीजन तो आपको ही पता होगा। तभी वहाँ पायल डॉक्टर के लिए चाय लेकर आती है और वो उन्हें सारी बात बताती है। अब आप ही बताइए डॉक्टर, इतना तेज हीटर चलेगा तो क्या बीपी नहीं बढ़ेगा? ये बात सुनकर डॉक्टर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि देखा, मैंने बिल्कुल कहा था ना कि आपको या तो कोई स्ट्रेस है या बॉडी में कुछ हैवी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी आपका लो और अप हो रहा है। क्योंकि आपके टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे। आपने अपनी बॉडी को इतनी खतरनाक टेम्परेचर के अंदर रखा था, तो घबराहट और बेचैनी होना तो लाजमी ही था। यानी आपको बीपी की परेशानी नहीं है। आपकी बहू के समझाने पर आपने उसकी बात नहीं मानी। आपको पता भी है ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अब तो 2 हादसे हो गए। कमरे का ढांचा बदल गया है और अब डॉक्टर आपने भी हमें समझा दिया। अब हम अच्छे से समझ गए हैं, सर्दी में थोड़ी ठंड ज्यादा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हीटर चलाकर रात में कभी नहीं सोएंगे। हाँ, मैंने भी अब तो अपने दोनों कान पकड़ लिए हैं। यानी भाभी हमेशा सही कहती थी। लेकिन हम सभी ने उनकी बात नहीं मानी। सच में पायल, तुम्हारी बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन समझ तो आ गया, वही बड़ी बात है। इस तरह ठंड में रजाई न ओढ़कर सोने वाले ससुराल में अब हर कोई रजाई ओढ़कर सोने लगा था। धीरे धीरे उन्हें इस चीज की भी आदत पड़ गई थी।